एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्टों का प्रैक्टिकल मैं लेकर आया हूं कि कौन से पार्ट है, वो पार्ट कैसे होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर फ्रिज में लगने वाले सारे पार्टों को आप देखेंगे, लाइव देखेंगे और वो पार्ट क्या योगदान देते हैं उसके बारे में आप समझेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पार्ट हमारा दोस्तों कंप्रेसर है। और आपको पता है कि फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। इस कंप्रेसर की यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 खूंटियां हैं जिसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं खूंटियों में सप्लाई देकर इस कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो फाइनली ये हमारा क्या है, ये 3 टर्मिनल है, कॉमन का, रनिंग का, स्टार्टिंग का, जिसमें सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर को हम चलाते हैं। और जब कंप्रेसर चलता है तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। अब समस्या इस बात की है कि हम कैसे इसमें पहचानेंगे कि कौन सी सक्शन लाइन है और कौन सी डिस्चार्ज लाइन है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है और डिस्चार्ज हमेशा पतली होती है। दूसरी पहचान, यदि पाइपों में आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई देकर कंप्रेसर को चालू कर लीजिएगा। जिस लाइन से कंप्रेसर गैस को खींचेगा वो सक्शन और जिससे छोड़ेगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जो तीसरी लाइन होगी, चार्जिंग लाइन, वो हमेशा ऐसी पंच रहती है क्योंकि इसमें ऑयल चार्ज व गैस चार्ज करके इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये फाइनली हमारी चार्जिंग लाइन हो जाएगी। ये हमारी 2 लाइनें हैं, सक्शन और डिस्चार्ज, जिससे गैस को खींचेगा और डिस्चार्ज गैस को छोड़ेगा। 13 हमारे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल पार्ट का पहला पार्ट दोस्तों कंप्रेसर है। इसको साइड करिएगा, जो हमारी गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों अब आते हैं, हमारा पार्ट नंबर दूसरा है करंट रिले। क्या है ये करंट रिले? दोनों मिलके क्या कहलाएगा? करंट रिले। करंट रिले क्या करता है? ये हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करने का कार्य करता है। एक बार फिर से, फ्रिज में लगने वाले रिले का नाम करंट रिले होता है, जो हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करता है। अब जो करंट रिले होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक ओपन टाइप होता है, दूसरा बॉक्स टाइप होता है। आप दोनों को देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे का एंगल यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ बॉक्स टाइप में देख पा रहे होंगे 3 छिद्र बने होते हैं और इसके पीछे वाले साइड पे L1 और L2 लिखा होता है, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 लिखा होता है। किसी में न्यूट्रल व किसी में फेज देकर इसको सप्लाई प्लग यहाँ पे कंप्रेसर की खूंटियों में हम खोल देंगे और यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना शुरू करता है। दोस्तों बॉक्स टाइप रिले के अंदर रिले भी होता है, OLP भी होता है, लेकिन जब ओपन टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ एक पार्ट और लगता है OLP। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कौन सा पार्ट है? OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये क्या कार्य करती है? हमारे कंप्रेसर मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर बंद करती है, ठंडा होने पे चालू करती है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि बॉक्स टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर ये दोनों पार्ट लगे होते हैं, मतलब रिले भी होता है और OLP भी होता है। लेकिन जैसे ही ओपन टाइप का प्रयोग करेंगे तो इसमें ओपन टाइप रिले के साथ OLP का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जो हमारे मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर बंद करेगा, ठंडा होने पर चालू करेगा। अब ये लगता कैसे है? यहाँ ऊपर वाली जो खूंटी है दोस्तों, ये हमारे कंप्रेसर के कॉमन की है। किसकी है? कॉमन की है। तो कॉमन में क्या लग गई? हमारी OLP लग गई। बच गया दोनों नीचे खूंटियां, रनिंग व स्टार्टिंग की। यहाँ पे देख पा रहे ओपन टाइप रिले में 2 छिद्र है, रनिंग व स्टार्टिंग का। यहाँ पे लिखा भी होगा यम और यस, थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। क्या मैं आप इस एंगल दिखा दीजिएगा, यम और यस। यम का मतलब मेन, मेन का मतलब रनिंग, और यहाँ पे यस बना हो मतलब स्टार्टिंग का है। अब इस रिले को क्या करेंगे? इन खूंटियों में ले आकर हम खोल दिया जाएगा। खोल देंगे, ऊपर क्या हो गया? OLP हो गई, नीचे हमारा क्या लग गया? रिले लग गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिले में एक पत्ती लगी होती है, जिसमें सप्लाई देकर अपने इस कंप्रेसर मोटर को चलाएंगे। तो एक सप्लाई यहाँ कर देंगे और एक सप्लाई यहाँ कर देंगे, OLP भी कर देंगे, न्यूट्रल यहाँ कर देंगे, फेस यहाँ कर देंगे। चाहे यहाँ फेस कर देंगे या न्यूट्रल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंप्रेसर कार्य करेगा। लेकिन पहले मार्केट से ये बंद हुआ, उसके बाद मार्केट में ये भी बहुत कम मिल रहा है दोस्तों। अब इसी के स्थान पे नया वाला रिले आ गया है, सबको दीजिए। अब इसी दोनों के स्थान पे नया वाला रिले आ गया है, इसका नाम होता है PTC रिले। क्या नाम होता है? PTC रिले, जिसका फुल फॉर्म पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है।
इसमें भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा रिले है, इसमें 2 छिद्र बना होता है जो रनिंग स्टार्टिंग हो जाता है। और ये OLP हमारी पुरानी वाली थी, इसी के स्थान पे ये नई वाली OLP आ गई। मतलब इन दोनों के स्थान पे ओपन टाइप रिले के स्थान पे PTC रिले आ गया, और इस पुरानी वाली OLP के स्थान पे नई वाली OLP आ गई, चपटी वाली OLP आ गई। अब ये कैसे लगती है, ये क्या कार्य करती है, जो कार्य ये दोनों करते थे वही सेम कार्य ये दोनों भी करते हैं। मतलब PTC रिले हमारे कंप्रेसर को 60 मार के स्टार्ट करेगा, और ये हमारी चपटी वाली OLP है जो मोटर के गर्म हो जाने पर बंद करेगी, ठंडा होने पर चालू कर देगी। ये कैसे लगता है, ये हमारी OLP है, ये कॉमन वाले पॉइंट में OLP हमारी लग जाएगी। यहाँ पे सप्लाई देने के लिए पत्तियां बनी हुई दोस्तों, और ये रनिंग स्टार्टिंग की जो नीचे खुटियां हैं इसमें हमारा PTC रिले लग जाएगा। अब एक सप्लाई यहाँ कर देंगे न्यूट्रल, और एक सप्लाई यहाँ फेस कर देंगे, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना शुरू कर देगा। अगर गलती से न्यूट्रल यहाँ हो जाएगा, फेस ऊपर हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों पत्तियों को न्यूट्रल और फेस मिलना चाहिए, चाहे किसी में न्यूट्रल कर दीजिए और किसी में फेस कर दीजिए, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करेगा। तो ये फाइनली हमारा PTC रिले है और ये हमारी OLP है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे, ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 पत्तियां होती हैं, 2 पिने होती हैं, जिसमें किसी में एक में सप्लाई इन कराकर किसी एक से आउट करा लेते हैं। ये थर्मोस्टेट की पूंछ है जो हमारे इवापोरेटर से टच होती है। जब हमारा इवापोरेटर कूलिंग मतलब ठंडा आवश्यकता से अधिक करता है तो इस थर्मोस्टेट के अंदर जो पूंछ में जो गैस होती है वो भी ठंडी हो जाती है, और जब इसकी पूंछ की गैस ठंडी हो जाती है तो थर्मोस्टेट सप्लाई को लाइट को आउट करना बंद कर देता है और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। और जैसे उसकी कूलिंग नॉर्मल होती है, इसकी पत्तियां फिर सट जाती है, ये पुनः सप्लाई को आउट करने लगता है और हमारा कंप्रेसर पुनः कार्य करना शुरू करता है। तो फाइनली ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया दोस्तों। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा डोर स्विच है। क्या है डोर स्विच? ये फ्रिज के दरवाजे के पास लगा होता है। जैसे दरवाजे को बंद करते हैं ये हमारी नाब दब जाती है और हमारा बल्ब बुझ जाता है, और जैसे दरवाजे को खोलते हैं ये हमारा नाब उठ जाता है और हमारा बल्ब क्या होता है, जल जाता है। मतलब फाइनली इसका कार्य ये होता है कि फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने व बुझाने का कार्य करता है। नाम क्या है? डोर स्विच। काम क्या होता है? फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने व बुझाने का कार्य करता है। अब एक पार्ट हमारा और बच गया दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बल्ब है, बल्ब इसमें लगा नहीं है, इसका होल्डर है, बल्ब इसमें कस दिया जाएगा। ये बल्ब का 2 पॉइंट है जिसमें किसी में न्यूट्रल और किसी में फेर देंगे, जिससे इसका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और जब बल्ब जलना शुरू हो जाएगा तो फ्रिज के अंदर रखी सामानों को हम आसानी से देख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा बल्ब होता है ये कितने वाट का होता है? 8 से 12 वाट का होता है। तो ये रहा दोस्तों मेरे फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का परिचय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।